हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों ने ये देखा ही होगा, कल की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो तुरंत जाके देखिए। बहुत अच्छी वीडियो थी और बहुत ही बड़ा सरप्राइज था आप लोगों के लिए। कुछ लोगों को तो पता था पहले से, बट जिन्हें नहीं पता था उन्हें मैंने बता दिया। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों के बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट आए, बहुत लोगों ने मुझे बताया कैसे क्या करना है और कॉन्ग्रेचुलेशंस विश किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और आप लोग देख सकते हो इतना प्यारा डेकोरेशन मेरी बहन ने कर रखा था। सो गाइज, आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ मैं यहीं से। तो सुबह सुबह चलिए मैं दिखा रही हूँ कौन क्या कर रहा है। मेरी बहन फ़ोन में लगी पड़ी है क्योंकि वीडियो एडिट करना है, और ये योगा कर रहे हैं बालकनी में। और चलिए अब मैं चल रही हूँ इनके लिए गर्म पानी और शहद लेके आती हूँ, और फिर हम बनाएंगे चाय। और अब मैंने बहुत ही थोड़ा सा शहद डाला है गर्म पानी में इनके लिए। मैं तो पीऊँगी नहीं और नींबू नहीं डालती, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आए थे गर्म पानी शहद और नींबू एक साथ ना डाला करें। और दूसरी साइड मैंने बना दी थी चाय, बस 2 कप, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ बचपन से ही। और कभी कभार मन करता है अभी तो पी लेती हूँ, वरना मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो सुपर टेट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। उनमें से एक मैं भी हूँ। तो परेशान होने की अब क्या ही बोलूँ, ज़रूरत नहीं है। देखिए कि वैकेंसी आए ना आए, हमें अपनी लाइफ में तो आगे बढ़ना ही होगा। बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, बट ठीक है, उसे एक साइड रखते हैं और सुपर टेट की तैयारी करते हैं। मे बी वैकेंसी अगर आ जाती है तो हमें तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। पूरी दुनिया यानी कि पूरे यूपी वालों की आज सिर्फ एक सुपर टेट पे, क्योंकि जिनके कोई भी एग्जाम नहीं निकलते हैं वो मन में ये सोच लेते हैं कि चलो ठीक है, सुपर टेट तो देना ही देना है, उसे निकाल के रहेंगे। ऐसा नहीं कि वैकेंसी आएगी तो जॉब नहीं लगेगी, लगेगी लोगों की जॉब, बट मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि सीट जितनी है 60-70 हज़ार अगर वैकेंसी आ भी जाती है तो भी 15 लाख लोगों की संख्या, उसमें से आपको फाइट करना होगा एक सीट के लिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और इस टाइम पे नवरात्र स्पेशल ऑफर आया है 224, यानी कि 224 रुपये का सिर्फ और सिर्फ आप इससे ले सकते हो पास को, केवल 21 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक का। और मेन चीज़ क्या है कि जो लकी यूजर्स होंगे 10, उन्हें वैष्णो देवी जाने का फ्री ट्रिप मिलेगा, आपको घूमने को मिलेगा, फ्री में जा सकते हो। उसके साथ साथ एक चीज़ और है, इसमें इतना सस्ता प्राइस अभी तक कभी नहीं हुआ था। अगर आप अभी ले लेते हो तो अभी से 1 साल तक आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और ये सिर्फ मैं सुपर टेट के एग्ज़ाम वालों की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी बच्चा जो किसी भी टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है वो ले सकता है। और इसमें एसटी दे सकता है। एसटी ऑनलाइन होती है सुपर टेट, या फिर बैंकिंग, एसएससी, सभी की एसटी। और एसटी सेम वैसे होती है जैसे कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, सेम पैटर्न पे होती है। तो एक बार जब हम घर में सॉल्व करते हैं फिर एग्ज़ाम में देने जाते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, ये मेरे घर में इतने नंबर बन रहे थे, तो इतना तो रहता है कि इससे ज़्यादा मार्क्स मेरे बनेंगे वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें अपना आप लोग नोटिस कर सकते हो, और आप लोग जल्द से जल्द पास ले लीजिए। एक्स्ट्रा ऑफ चाहते हो तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, RAS। और आप लोगों को तो पता ही अंजलि क्यों आई है मेरे पास। तो यहाँ पे उसने बनाया है मशरूम की सब्जी और खाना। अब वो बहुत अच्छा बनाने लग गई है। स्टार्टिंग में जब वो बनाती थी तो खुद ही नहीं खाती थी, कहती थी आज खाना हम नहीं खाएंगे क्योंकि हम बनाए हैं। और अब ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। साथ में मैंने हस्बैंड को काम पे लगा दिया था पुदीना बिचारने का, और मैं मटर छील रही थी। तो अनार छीलने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है आप लोगों को इसी से शक हुआ था, मुझे पता है। तो चलिए अब मैं अनार खा लेती हूँ मॉर्निंग में, उसके बाद मुझे पीना है नारियल पानी। तो अब हम लोग का लंच टाइम है और यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं। आज की प्लेट में चावल, मशरूम, रायता एंड चटनी, सलाद। कैसा लग रहा है खाना? अच्छा है। और आज की सब्जी मेरी बहन ने बनाई, पूरा खाना ही समझे उसी ने बनाया, आज मैंने कुछ नहीं बनाया। और अगर आप बात कर लेते हैं केवीएस के रिजल्ट की, कब तक आना है, कितने मार्क्स वालों को इंटरव्यू में देने को मिलेगा या नहीं, तो जहाँ तक मुझे लगता है 130 प्लस वालों को तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। बट जिन्हें डाउट है वो थोड़ा वेट कर लीजिए, अगले हफ्ते रिवाइज्ड आंसर की या रिजल्ट का कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा और फाइनली कंफर्म हो जाएगा कि आप लोग को प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यू की या नहीं। क्योंकि
मुझे भी पता है कि अगर थोड़े से भी नंबर कम या ज़्यादा होते हैं, डाउट में आ जाओ, तो फिर पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है। तो 130 प्लस के पास तो कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही हाई होगा कि हाँ मुझे करना चाहिए। फिर वो किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल, SC ST OBC, किसी भी कैटेगरी के हो, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए। टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा, फटाफट देखिए कैसे काम चल ही रहा है। तो एक तो ये KVS का हो गया। DSSB की वैकेंसी भी आने वाली है। आप लोगों को पता है मैं फॉर्म शायद नहीं भरूंगी, क्योंकि मैं अभी पंजाब में हूँ। पंजाब से दिल्ली तक जाने में भी प्रॉब्लम ही होती है। और एक क्वेश्चन आप लोग के आज उसका आंसर मिल जाएगा। मैंने SSC CGL का फॉर्म भरा था प्री का, बट मैं नहीं देने गई थी पेपर, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था ट्रैवल करने से। उस टाइम पे ऐसे स्टार्टिंग था, तो कई लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा था कि नहीं फॉर्म भर दिया, पेपर नहीं है। वो प्रिपरेशन करने के बाद फिर ऐसे मतलब सिचुएशन ही आ गई कि मैंने सोचा चलो, और दुखी भी थी, क्योंकि जब इतना पढ़ लेता है इंसान, फिर एग्ज़ाम दे के अगर फेल हो जाओ ना तो मुझे टेंशन नहीं थी, बट एग्ज़ाम ही देने को नहीं मिला प्री का, तो बहुत ज़्यादा दुख था। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, डायलॉग यही सोच लिया था मैंने अपने मन में। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ मुझे देने का एग्ज़ाम मन नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम मैंने भरा भी था। मैं कोई एग्ज़ाम नहीं देती हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप लोगों को पता है। सिर्फ और सिर्फ टीचिंग से रिलेटेड ही प्रिपरेशन कर रही थी। तो वो तो बीच में KVS का फॉर्म आ गया, और मेन चीज़ मेरा UP का सुपर टेट है। तो अभी हम आए नीचे साइकिलिंग करने। मैं साइकिल नहीं चलाऊंगी, ये चलाएगी, क्योंकि इसका 1 किलो वेट बढ़ गया है। तो बड़ी टेंशन है इनको कि मेरा वेट बढ़ रहा है। तो 1 किलो वेट बढ़ना आम बात है, मुझे तो वेट बढ़ाना ही डॉक्टर ने बोला है। सो गाइज अब शाम के टाइम ये साइकिलिंग करेंगी कॉलोनी में ही, और मैं ऐसे ही वॉक कर लूँगी। तो अंधेरा हो गया, थोड़ा अजीब सी शक्ल आ रही होगी, अब ठीक आ रही है। बहुत ज़्यादा अंधेरा है इस साइड। ताला लगा के आई हूँ मैं, वैसे तो ताला नहीं लगाती, बट आज लगा दिया है। सो गाइज आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इन सबके लिए थैंक्स। और मैं देखी थोड़ी सी मोटी हो गई। एक्चुअली डॉक्टर ने बोल के रखा था कि वेट अपना बढ़ाओ, तो कैसे बढ़ाऊँ ये नहीं समझ में आ रहा, बस वेट बढ़ाना है मुझे। तो मैं खाना तो स्टार्ट कर ही दी हूँ, पर आप लोगों को पता है स्टार्टिंग के 3 महीने कितनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती, कितनी सारी प्रॉब्लम आती है, और बहुत ही दिक्कत हुई थी। उस टाइम पे मेरा KVS का एग्ज़ाम भी था। मैंने कैसे क्या मैनेज किया ये सिर्फ मैं समझ सकती हूँ, और आप लोग भी समझ सकते हो जो भी इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी उस टाइम पे। मैं एक तरफ सोचती थी पढ़ाई करूँ या क्या करूँ या आराम करूँ। कभी कभी इतना ज़्यादा वॉमिट होता था कि हाँ, एक दिन में 16-17 हो जाती, फिर सर दर्द होता था और दवा ना खा पाओ, तो इस वजह से बस आराम से ऐसे ही लेट जाती थी, मैं सो जाती थी। कभी कभी मॉर्निंग में मेरी अच्छी पढ़ाई होती थी। वैसे मॉर्निंग में एक उल्टी ज़रूरी थी, उसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं ना, अब मुझे सब पता चल गया है। बट रात में मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती थी, शाम को दोपहर में बहुत ज़्यादा। अकेले भी रहती थी मैं, तो इसलिए और आफत थी। अभी शाम के 6 बज रही हैं और हम दीदी के साथ आए हैं साइकिलिंग करने। कहाँ गई? उनको तो चलाना नहीं है, वो पता है अपनी फ्रेंड लोगों के साथ शाम को वॉक करती हैं, और हमने कहा कि कुछ एक्सरसाइज हो जाएगी मेरी इसी बहाने। इससे पहले साइकिल चलाना नहीं आती थी बिल्कुल भी, कोचिंग जाते वक्त, बट चला तो रही हो सही से। चलाओ ना अभी 2-4 राउंड। कोचिंग जाते वक्त बहुत डरती थी, अब तो खैर ठीक हो गई है। तो अब ये साइकिलिंग कर चुकी हैं और अब आ गई हैं हमारे यहाँ बैडमिंटन कोर्ट में। क्या करना है? एक्सरसाइज। चश्मा ऊपर लगा के कर रही हैं एक्सरसाइज, हीरोइन बन गई हैं। हीरोइन नहीं बने, कैमरे में अच्छा आएगा, नहीं चमक जाएगा। ओह, और भी बाकी लोग हैं, देख लीजिए आप लोग। हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आराम करने के लिए आए हैं। फोन चलाने के लिए बैठ गई। आप भी बैठ जाइए, जाइए जाइए। और अभी हम लोग आए थे नीचे एक्सरसाइज करने, बट बैठने में ज़्यादा आराम लग रहा है और हम लोग बैठे ही हैं। फिर चलते हैं वॉक करने। हमारी टीम को इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। बैठने वाले हम लोग हैं, एक्सरसाइज वाले नहीं। एक्सरसाइज करने वाले नहीं है। मैं और अंजलि बैठी हुई थी, पूरा घर हिलने लगा अचानक से। हम लोग लग गया भूकंप आया, पर मैं दौड़ के नीचे जा नहीं सकती थी, बट हिम्मत करके बालकनी के बाहर आ गई। सब वहीं पे थे, आज तो बच ही गई। भूकंप आया इतना तगड़ा, पूरा पूरा घर हिल गया। सब तो बाहर नीचे पहुंच गए और हम आलस के मारे रेलिंग पे खड़े सबको देख रहे हैं। ये भूकंप का असर है कि सब लोग बाहर आ गए हैं। भूकंप आ गया असली वाला।
अब इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करूँगी। बहुत ही छोटा सा ब्लॉग था और मुझे तुरंत बनाना पड़ा। कल मिलूँगी मैं आपसे मॉर्निंग में जल्दी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज। एक्चुअली ना आज मेरा सर भी बहुत दर्द हो रहा था मॉर्निंग में और मैं दोपहर में सो गई। आज चक्कर आया था मुझे काफ़ी ज़्यादा, और पता है सर दर्द की दवा तो खा नहीं सकते हैं, डोलो वगैरह। तो मैं सो ही रही थी दोपहर में। मेरी बहन ने ही पूरा खाना वाना बनाया, आप लोगों ने देखा ही है। इसलिए अब तो ये सुकून है कि अब मैं बीमार होंगी या कुछ भी होंगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। उधर भी मैं ठंड में आप लोगों से कहती थी कि ना मेरी तबीयत ख़राब है, सर दर्द हो रहा है। पता नहीं ये सर दर्द की बीमारी मुझे इस टाइम पे ऐसी लगी है कि पूछो मत। और दवा मैं खाती नहीं हूँ। डॉक्टर ने भी मुझे यही बोला था कि जब तक आप बर्दाश्त कर सकते हो सर दर्द को तब तक बर्दाश्त कर लेना। तो यार अब जब ऐसे बोल दिया तो फिर बर्दाश्त हो या ना हो सर दर्द, दवा तो मैं नहीं खाती हूँ। अब पता नहीं मुझे खाना चाहिए नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे दवा खानी चाहिए सर दर्द की। वैसे तो मैं नहीं खाती हूँ। तो बाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। बाय।